हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में गए थे इस्राइल। वहीं से अंदाज़ा किया जा रहा है कि उसी समय से यह जो घटनाक्रम है उसका उदय हुआ था। आप इजरायली सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, जिसके जरिए से देश में अनेक लोग, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सभी जानते हैं, जहाँ आप लोग जो सूची है उसमें 40 नाम आप लोगों के भी शामिल हैं। और एक एक करके मैं समझता हूँ कि देश जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही कारगर हथियार है। इसमें ऐसा यंत्र लगा सकते हैं आप, या आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, अपने बाथरूम में क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, इसमें ऐसा भी व्यवस्था है जो आपको अगर कोई मर्डर केस में भी फंसाना चाहेगा तो उस सॉफ्टवेयर के चलते आप ही की आवाज़ में आपको कहेगा कि फलना आदमी का मर्डर हो गया, तो कहेगा हाँ करवा दिए। जो नहीं भी करेगा वो भी उसमें से स्वीकृति दे करके आपको फंसाया जा सकता है। ये बात धीरे धीरे आप लोग के पास भी खुलासा होगा। अभी तो प्राइमरी स्टेज तो नहीं है, लेकिन हंगामा का प्राइमरी स्टेज है। धीरे धीरे सभी बात आपको जानकारी होगी। तो इस्राएली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में प्रमुख लोग, जिनमें कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी सहित 121 लोगों को सरकार द्वारा जासूसी की जा रही थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत की गई जासूसी प्रकरण से देश की संप्रभुता को खतरे में डाला गया। किस प्रकार से एक विदेशी कंपनी को देश के प्रमुख लोग, जिसमें विपक्ष के नेताओं के अलावा न्यायाधीशों, अकादमिक जगत के प्रमुख हस्ती, पत्रकार बंधुओं और कैबिनेट मंत्रियों तक की जासूसी का अधिकार बेचा गया और उनके फ़ोन पर की जा रही बातचीत को सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा सुनी जा रही थी। यह पूरी तरीके से निजता हनन का मामला है। देखिए, इस घटना में सरकार की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। मामले की गंभीरता को समझना होगा। अप्रैल मई 2019 में लोकसभा चुनाव थे, तब भी जासूसी का काम सरकार द्वारा जारी था। उस दौरान सेल फोन का डेटा पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से छुड़ाया जा रहा था। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इस्राएली सॉफ्टवेयर केवल देश की सरकारों या एजेंसियों को बेचा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि इसकी खरीद भारत सरकार द्वारा की गई है। पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार, राजनेता, जर्नलिस्ट, अकादमिक जगत के लोगों और नागरिक अधिकारों कार्यकर्ताओं पर नज़र रख रही थी।